तो राजबंश साहब, कितने परेशान हो आप हरियाणा के परिणाम के बाद? ये भाजपा आपको जीने देगी? लोग इसी उम्मीद के साथ में हैं, बस ये चुनाव हुआ और एकनाथ शिंदे का पूर्व मुख्यमंत्री होना तय हुआ। हरियाणा के परिणाम एकनाथ शिंदे को पूर्व उप मुख्यमंत्री बनाने के कितने करीब ले गए पुंज साहब? देखिए द्विवेदी जी, सर्वप्रथम मैं बताता हूँ कि इस प्रकार से कुछ भी नहीं है कि जिस तरह से आकांक्षाएं लगाई जा रही हैं और इस तरह से सोचा जाता है। और हरियाणा के जो इलेक्शन है वो बहुत उस चीज को प्रेजेंट करते हैं, उस चीज को बताते हैं कि हिंदुत्व के ऊपर आज जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल खड़े हैं, जो हम आज हिंदुत्व की बात करते हैं, किस प्रकार से मुन्ना खान जी अभी बोल रहे थे कि बटोगे तो फटोगे वाली बात कि किस प्रकार से हिंदुत्व एक वोट, ये तो बहुत अच्छी बात। ये तो हिंदुत्व के वजह से ही हम लोग वापस जुड़े हैं, क्योंकि उसी 2019 में हिंदुत्व की वजह से हम इलेक्शन चढ़े थे। हम उसी भारतीय जनता पार्टी जिसकी विचारधारा के साथ हमारी विचारधारा मिलती है, उन्हीं के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। और द्विवेदी जी, आने वाले समय में भी उन्हीं के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारी बिल्कुल नीति बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि हमें कार से आप भी भारत के, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जो कद है पूरे विश्व का कितना बड़ा कद हो चुका है। भारत में तो जो है ही है, भारत के ये जो नेता है जलेबी को पुट करते हैं, जलेबी को क्या क्या करने की बातें करते हैं, उनको जनता के बताती है, उन्हें यही नहीं पता होता उन्हें भूलना क्या है। सबसे बड़ी बात है कि यही नहीं पता जलेबी की आपने खा ली, आप बैठे हुए लोग उन्होंने सोने की चम्मच से, आखिर कहूंगा सोने की चम्मच से अपना जीवन किया। और वो लोग जब एकदम अनायास फ्लोर के ऊपर रोड पर आ जाते हैं तो उन्हें एकदम लगता है कि यार जनता से छोटे शायद उसमें अपना इकट्ठा कर लें, करें इसे लिखवा। अरे पुंज साहब, आप क्या है ना, अपनी सुविधा का उत्तर दे रहे हो, मेरे सवाल पर तो जा ही नहीं रहे। मैंने सवाल पूछा आपसे राजनीति शास्त्र का और आप मेरे को पढ़ा रहे अर्थशास्त्र हो। मेरा सवाल बड़ा मासूम सा था, बहुत स्पष्ट था। आप भूल गए हो, मेरे सवाल को मदद कर देता हूं दोहरा के। मेरा सवाल आपसे यह था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद कितना खतरे में ला दिया है। इसके संदर्भ में कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई आशंका राजपुंज साहब आपके और आपकी पार्टी के मन में है? हमें अभी अभिषेक मिश्रा जी बता रहे थे कि जो चुनाव है, इस चुनाव में हम 160 170 सीटों पर लड़ेंगे, तो कुल मिलाकर तस्वीर बदलने वाली है। मौका मिला तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उनके अधीन वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तैयार हैं आप इसके लिए, इस बदलाव के लिए? आपके प्रश्न पे ही आ रहा था, मैं सिर्फ थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाता हुआ चला जा रहा था। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें इस प्रकार से कोई चिंता नहीं है। और देखिए, हमें पहले भी चिंता नहीं करी थी। हमें कोई ये नहीं हमने मांगा था कि हमें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। जो हमें मिला है हम उसमें भी गुजारा कर रहे हैं, जब हमें नहीं भी मिलेगा तो भी उसमें भी गुजारा करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही हमारा जो अपना निर्णय है, जो हमारा इस प्रकार की विचारधारा से जो है, तो विचारधारा के साथ जो हमें कोई चिंता नहीं है कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है तो अच्छी बात हमारी। तो हमारे लिए महाराष्ट्र के अंदर 56,100 करोड़ की अभी परियोजनाएं देके आए हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो देके आए हैं उससे महाराष्ट्र के लोगों को कितना भला हो। तो जब आपको इतना ही भा रही है भाजपा, इतना ही भा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी में विलय कब होने जा रहा है पुंज जी? जब इतना ही सब कुछ विचारधारा के तहत चल रहा है, इतना ही आप भाव विभोर हो रहे हैं देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, दुनिया में ताकत के संदर्भ में, तो क्यों अलग दल चला रहे हो? क्यों भाजपा को परेशान किए रहते हो? वो आपको खत्म करे उससे पहले खुद को खत्म क्यों नहीं कर लेते? इसमें देखिए, खत्म करने की तो कोई बात ही नहीं है। इतने सारे लोगों को लेते एक परिवार के साथ चला जाता है, एक जैसे